हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बायोलॉजी से लिए गए प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में भी यही सब प्रश्न पूछे गए थे। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये बायोलॉजी की 5वीं वीडियो है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता? बी, एड्रिनल। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है? नमक, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइक्रीमल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थाइमस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? आस्था, लुइस, डॉली, इंदिरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का संश्लेषण। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम फासिपरम से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोन में। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड शुगर से। अगला प्रश्न है, संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HIV। अगला प्रश्न है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैलोफाइटा। अगला प्रश्न है, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका कौन है? बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, भालू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भालू। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक वर्ण। अगला प्रश्न है, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टेपिटम लूसिडम के कारण। अगला प्रश्न है, मानव का जैविक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली, मनुष्य, व्हेल, चमगादड़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली। अगला प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने। अगला प्रश्न है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लीडन एवं स्वान ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्वे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है? तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी प्लीहा। अगला प्रश्न है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संक्रमण के। अगला प्रश्न है हर्बर्ट का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। अगला प्रश्न है स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगला प्रश्न है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीली व्हेल। अगला प्रश्न है लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार तंत्र किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चमगादड़ में। अगला प्रश्न है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुत्ता को। अगला प्रश्न है अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपस। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिरण की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चमगादड़। अगला प्रश्न है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओ। अगला प्रश्न है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न है शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 120 दिनों तक। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी WBC श्वेत रक्त कण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घट जाता है। अगला प्रश्न है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ। अगला प्रश्न है मानव त्वचा का रंग बदलता है किसके कारण? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेलानिन के कारण। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीटा कोशिका से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन। अगला प्रश्न है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों तरह की कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय। अगला प्रश्न है रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क। अगला प्रश्न है